नमस्कार आप सभी लोगों को और जय छठी मैया। मैं अपना पहला व्लॉग छठ माता के आशीर्वाद से ही शुरू करना चाह रही थी। तो इस बार मैं छठ अपने ससुराल में मनाई थी, जहां का आप छोटा सा झलक देख सकते हैं इस थंबनेल में कि किस तरीके से मैंने अलग अलग पूजा विधान किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नहाए खाए और खरना। पहला पूजा नहाए खाए के दिन मैं पहुंची थी और ये है खरना, जिसमें मेरी सासू माँ एक रोटी बनाती हैं, जो खरना में रोटी और खीर बनता है। तो ये रोटी मुझे इस बार मम्मी ने अलग तरीके से बनाने के लिए। दो रोटियों को एक साथ कैसे बनाया जाता है ये मैंने सीखा। आप देख सकते हो कि दो रोटियों को एक साथ बना रही थी और मैं बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई थी कि दो रोटियां कैसे इतने अच्छे तरीके से पक गई। घी, खीर का प्रसाद और रोटी, ये है खरना का महाप्रसाद, जिसको पाने के लिए बिहार के अलग अलग जगह पे गए हुए कारीगर, मजदूर, कामकाजी व्यक्ति इस छठ पूजा दौड़ के अपने घर को लौटते हैं। सच कहा है किसी ने, छठ कोई पर्व नहीं बल्कि हम बिहारियों के लिए एक आस्था, एक इमोशन है, जिसकी तुलना हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैंने गीत भी गाया छठ माता का, और मैं यहाँ पे गा रही थी अनुराधा पोटवाल जी का गाना आसिया पूरन होई। शारदा सिन्हा और अनुराधा पोटवाल के गाने के बिना हमारा छठ महापर्व कभी पूरा होता ही नहीं है। छठ पूजा में बहुत मजा आया। खरना का पहला पूजा से शुरुआत हुआ और खरना के बाद अब बारी थी संध्या अर्घ यानी पहला अर्घ की। सूर्य उपासना की यह अनूठी पहल है, जिसमें सिर्फ उगते सूरज को नहीं बल्कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। खरना खत्म होने के बाद अगले दिन हम लोग प्रसाद बना रहे थे, और प्रसाद जिसे हम लोग बिहार का परंपरागत महाप्रसाद कहते हैं, ठेकुआ, जिसे बनाने की कला विधि मुझे मेरी माँ ने बताया और मेरी सासू माँ ने उसे मदद किया कि किस तरीके से उस सांचे में डाल करके उस ठेकुआ को सही तरीके से पकाना और एक सही आंच पर उसका पकना कितना जरूरी होता है। ये है संध्या अर्घ की पहली झलक, जिसमें मैंने ब्लू नेट की साड़ी पहनी थी। मैं थोड़ी काफी मोटी हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी डाइटिंग करने के बाद भी इस साड़ी के लिए मुझे और वेट लूज करना होगा। सो ये अर्पण मैंने लगाया है और ये मम्मी है छठ पूजा के दिन। मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, ये मेरे हस्बैंड घाट सजाते हुए, और बहुत मज़ा आया छठ पूजा में। संध्या की पहली अर्घ जो होती है सूर्य भगवान की, वो हम लोगों ने किया। और ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें मेरे फादर इन लॉ यानी ससुर जी और मेरी छोटी वाली बेटी अमीशा है अर्घ दिलवा रही है। सुबह की अर्घ की झलक है, जहाँ हम लोग सुबह में प्रातः अर्घ दे रहे थे और समापन की ओर बढ़ रहे थे। ये है मनीष, और आप देख सकते हैं कि आयशा और अमीशा अपने दादाजी के गोदी में किस तरीके से एंजॉय कर रही थी। दादी भी थी, मैं बहुत ही खुश थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दादी ने मेरी लाई हुई गुलाबी साड़ी पहनी और वो पूरा समय छठ के इस महापर्व पर वो उपस्थित थी और वो एंजॉय भी कर रही थी और अपना आशीर्वाद हम सभी पे बना रही थी। छठ माता करे इस छठ पूजा, जितने अर्घ देने वाली परवैतिनों ने माता छठी की कामना आराधना की हो, उन सभी लोगों का विश पूरा हो। ये मेरा पूरा परिवार, आप सभी लोगों को धन्यवाद। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहें वृंदा विथ टूर के इस छोटे से सफ़र के साथ। थैंक यू सो मच।